लड़के से मेरी भेंट होती है, बालकृष्ण पांडे नाम था। वो कविता ये पढ़ता था, उसकी कविता मुझे बहुत पसंद है। जिसे मैंने कहा सोच समझ करके बनाओ। इतनी पसंद आई मुझको उसकी कविता कि जैसे क्लास खाली होता था मैं कवि जी को पकड़ लेता था। कमजोर भी थे, डांटते थे तो चल देते थे, और उनसे कहते थे कविता सुनाओ। ये कविता मुझको सुनाते थे और मैं 1000-2000 बार तो उससे इस कविता को सुना और 50,000 बार मैं इस कविता को पढ़ा। मैं जब भी परेशानी में होता था, जब भी मैं परेशानी में होता था, जब भी मैं विचलित होता था, जब ही मेरा मन टूट जाता था, जब भी मैं थक जाता था, तभी उस कविता को पढ़ता था। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है। हाय रे हाय, कितना शानदार कविता है। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मेरे बच्चों, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। थम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। मेरे बच्चों, पीसा जाता जब इच्छुदंड, गन्ना कोढ़ू में डाला जाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा प्रचंड। मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। मेरे बच्चों, दिनकर जी ने लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया। ध्यान देना, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता है जितनी तरक्की नकारात्मक परिस्थिति में करता है। विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। लेकिन मेरे बच्चों, दिनकर जी ने लिखा, वाटिका और वन एक नहीं। क्योंकि वन में फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, लेकिन वाटिका में केवल फूल होते हैं और घास होती है। तो कहा, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। ये रण शब्द जो है, ये जो कवि की कल्पना है, रण का मतलब यहां पर युद्ध नहीं है, रण का मतलब है कर्तव्य। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और कर्तव्य एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, ये क्या है? ये जीवन में जो हमारे सामने रोना है, वर्षा अंधड़ आतप अखंड। ये रोज जो चुनौतियां हमारे सामने आती है, दिक्कतें होती हैं, व्यवधान जो आता है, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरे पुरुषार्थ के साधन है। पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून को खिलते हैं, बागों में साल मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी शेष तोहर, छाया देता केवल अंबर। वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में फंसते हैं। मेरे किशोर मेरे ताजा, पढ़कर मुसीबतों पर छाजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। कविता तो और याद है, लेकिन प्रसंग बदल जाएगा, क्योंकि ये सारी कविता दिनकर जी ने कर्ण को ध्यान में रख करके लिखा है, कर्ण को नायक मान करके लिखा है। तो इसलिए मेरे बच्चों, हम कहना चाहते हैं कि लक्ष्य तय करो, और दूसरा, अपने आप से बात करो। कक्षा 8 में 2 साल फेल हुआ मैं, तीसरे साल नकल करके पास हुआ। जहां पर वो मंदिर बना है, वही मंदिर के बगल में नीम का पेड़ था। घर पर जाना देख लेना।
मैं रात को लेटा, तीसरे साल नकल करके पास हुआ, बहुत जोरदार ढंग से नकल किया। इतना दिमाग लगाना पड़ा कि उतना दिमाग आप नहीं लगा सकते, क्योंकि सब पेपर में तो हम नकल कर ले गए। जब अंग्रेजी का पेपर आया हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मैं अंग्रेजी लिखना ही नहीं जानता था, न पढ़ना जानता था, लिखना जानता था। हमने अपने अगल बगल देखा, एक लड़का भर 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 लिख रहा था। हमने उससे कहा ये सत्य घटना है और बताना जरूरी है, इसलिए बताता हूं, मतलब से बताता हूं। मैंने उससे कहा, हम कहा भैया पहले हमार लिख दो। तो उसने कहा हम ना लिखब। तो हम कहा न लिखबो तो बहुत मारब, हाथ गोड़ टूट डारब। वो बड़े जोर से चिल्लान। शिवशंकर तिवारी पड़ोसी गांव है, लबुआ वीरपुर, गाड़ी कर रहे थे, आ गए। उस लड़के से पूछा क्या बात है। उस लड़के ने कहा कि वाह वो जो बैठा है वह कहा था पहले हमार लिखो। शिवशंकर तिवारी जी आए, कहीं ठाकुर साहब ये क्या हो रहा है। हम कहा गुरुजी 3 साल से 2 साल से यही कक्षा में बैठे थे, फेल हुए थे, कुर्सी मेज पास हो गई, एक क्लास से वही क्लास चला जाता है, एक क्लास से वही क्लास चला जाता है। 3 साल से यही बैठा और पेपर हम नकल कर लेंगे वहां, लेकिन हम लिख नहीं पाए थे। तो कहीं ठाकुर साहब भी तो ना हो, एकदम हाथ जोड़ी थी गुरु जी का हो जाए कौन हो जाए जो बेचारे। एक शिवपूजन सिंह यादव आपके गोरखपुर से कोतवाल हुए, डिप्टी एसपी हुए, वो हमारे साथ वॉलीबॉल खेलते थे। मैं खेलने में अच्छा था, वॉलीबॉल खेलता था, फायदा इसका पा गया। तब तक शिवपूजन सिंह यादव आए, उन्होंने कहा भाई देखो कुछ भी हो, खेलने में लड़का बहुत अच्छा है, तो इसका कोई इंतजाम कराओ। अब इंतजाम मेरा हो गया। तो हमने कहा देखिए दिमाग मेरा कतरा सातिर था। मैंने कहा देखो पहले विधर्ट होने का बहुत डर रहता था कि कहीं राइटिंग में मिल जाए, तो राइटिंग मिल जाएगी, 3 साल के लिए विधर्ट हो जाएंगे। मेरे दिमाग में कि 3 साल तो ऐसे हुआ तो विधर्ट 3 साल बाहर चला जाए। तो हमने कहा गुरुजी लिखा है ये जरूर, लेकिन ये पेंसिल से लिखा है। तो पेंसिल से मैंने लिखवाया और फिर स्याही से मैंने चढ़ाया, हमें कक्षा 8 पास हो गया। लेकिन मैंने कहा अपने आप से बात करो, मैंने कहा अपने आप से बात करो। मैं नीम के पेड़ के ले आप सौभाग्यशाली हो कि ये सब हम आपको बता रहे हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि टूटे फूटे शब्दों में हम लोग जो कुछ भी अपना अनुभव है आपको बता रहे हैं। अरे हम लोगों को तो कोई कुछ बताने वाला ही नहीं था, लेकिन अपने आप मैं पेड़ के नीचे लेटा और पता नहीं किसकी कृपा हो गई मेरे ऊपर। मैंने अपने आप से सवाल जवाब शुरू किया, मैंने अपने आप से सवाल जवाब शुरू किया कि ब्रिजभूषण पढ़ने में अच्छे, खेलने में अच्छे, दौड़ने में अच्छे, सकल सूरत के अच्छे, मारपीट में बहुत अच्छे, तो पढ़ने में क्यों गड़बड़। फिर मैंने रात भर में सोया नहीं और सुबह उठते उठते मैंने तय कर लिया कि कुछ भी हो मुझे अब हाई स्कूल और इंटर पढ़ करके पास करना है, नकल नहीं करूंगा। मैंने शपथ ले लिया। अब जब मैंने शपथ ले लिया, मन ही मन शपथ ले लिया कि मुझे बाथरूम जाना है, इधर जाइए